Assalamu alaikum everyone, this is your very own competitive coach. Welcome to another episode of vocabulary 20 words a day. अच्छा वैसे इंटरेस्टिंग नहीं, मैं उस दिन सोच रहा था कि वी आई गेस मैंने स्टार्ट किया था 1 माह पहले, ठीक है, पूरे 1 महीने हो गया हमें, और वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ऑन 328, आई गेस आज 340 पार हो जाएगा हमारा। तो मैं इंटरेस्टिंगली सोच ही रहा था कौन कौन लोग हैं जो बिल्कुल साथ साथ हैं, मतलब इट इज़ अ वेरी टफ आस्क टू रिमेंबर 300 प्लस वर्ड्स, और लेकिन उसमें से कुछ आसान होता है, कुछ मुश्किल होते हैं। तो अगर तो आप लोग साथ देख रहे हो तो श्योरली कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि पहली वीडियो तो आई गेस 4-5 हज़ार लोगों ने देखी थी, अब तो वो ये 100, 150, 200 बच्चे हैं जो साथ साथ देख रहे हैं। एंड आई गेस दीज आर द सीरियस एस्पिरेंट्स एज फार एज वोकेबलरी इज़ कंसर्न, क्योंकि इसका होता ही यही है। हाँ, कुछ लोग अपनी पीस डिफाइन करके करते हैं, कुछ 5 करते हैं, इनमें 10 करते हैं, 15 करते हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हो जो शुरू से अभी तक देख रहे हैं तो एक तो आई सल्यूट यू। और शायद मैं भी होता आप लोगों की जगह तो मैं इतना पंचुअल ना होता। तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड मेरी तरफ से बहुत सारी शाबाशी, अल्लाह आपको कामयाब करे। और लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट विद आवर टुडेज़ लेक्चर। आज का सबसे पहला वर्ड है इम्यूलेट। इम्यूलेट नकल करने को कहते हैं, ठीक है, हम सरी करने को। टू कॉपी इन एन अटेम्प्ट टू इक्वल और बी बेटर देन समवन और समथिंग, ठीक है, तो इसको इम्यूलेट कहते हैं। सन्स आर ट्रेडिशनली एक्सपेक्टेड टू इम्यूलेट देयर फादर्स इन सक्सेस रिगार्डिंग द बिजनेस। और इसके अंदर आप ये थोड़ा मैंने चेंज किया है, कल से वैसे ही हो जाएगा। इमिटेट, मिमिक, राइवल, कॉपी, ठीक है। ऐसी एंटेनम्स में निगलेक्ट, इग्नोर, शन, ठीक है, ये आ जाएगा। आसान सा, इम्यूलेट का बड़ा इजी टर्म है, इसको इतना ज़्यादा नहीं करना। इनकॉमियम, इनकॉमियम का मतलब कसीदा, कसीदा पढ़ना होता है, ठीक है। कसीदा एक वो दूसरे को भी कहते हैं, मदा सराई भी होती है, ठीक है। इसको वार्म ग्लोइंग प्रेज, स्पेशली अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। फॉर्मल एक्सप्रेशन एक तो होता है ना, यार ये तो बंदा बड़ा फिट है, ठीक है। एक तो ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है तारीफ़ करने का किसी का, मैं कहूँ यार ही इज़ इन अ वेरी गुड शेप एस्थेटिकली एंड हिज मसल्स आर वेरी वेल डिफाइंड। अब ये जो है ना, ये बेसिकली मैंने इनकॉमियम किया है। इनकॉमियम का वार्म ग्लोइंग प्रेज, स्पेशली अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। द पोएट रोट अ ब्यूटिफुली इनकॉमियम टू सेलिब्रेट द किंग्स विक्ट्री। उसने अपने जो किंग था उसके लिए बड़ी प्यारी इनकॉमियम यानी फॉर्मल सा प्रेज लिखा। पैनाजेरिक, ठीक है, पैनाजेरिक भी यही होता है, ये थोड़े मैंने डिफरेंट लिखवाए। यूलॉजी, यूलोजी कहते हैं, यूलोजी, ठीक है। और ट्रिब्यूट, ठीक है, किसी को प्रेज लिखना हो ना तो वो फॉर्मल एक्सप्रेशन में। कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, कास्टिगेशन इसके एंटेनम्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एंडेमिक। अच्छा, यहाँ ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मकामी, किसी ख़ास इलाके तक महदूद। देखो ये दो तरीके से है, ठीक है। आपको इसका याद करना है तो बड़ा आसान है, पैंडेमिक से, ठीक है। पैंडेमिक का मतलब होता है, एक तो जहाँ भी याद रखो, ये थोड़ी सी ट्रिक है, पैन आएगा ना, पैन का मतलब होता है कि जो जिसकी भी हद नहीं होती है, सारी उसके अंदर है, ठीक है। पैन एक अम्ब्रेला टर्म को कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारे आ जाते हैं, ठीक है, ये पैन होता है, ठीक है। पैन का मतलब ऑल, तो कोई हद नहीं। तो जब कोविड-19 आया उसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, इट इज़ अ पैंडेमिक, यानी कि ये महदूद नहीं है एशिया तक, यूरोप तक, ये हर जगह दुनिया भर में। ऐसी इसकी थोड़ी एग्जांपल है, जैसे कि पैन इंडियन यानी पूरा इंडिया, पैन पाकिस्तानी पूरा पाकिस्तानी, ठीक है, पूरा पाकिस्तान जिसके अंडर आता है। ऐसी पैन जेंडर स्टडीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं पैन सेक्सुअल। पैन सेक्सुअल वो शख्स है जो जो जिसकी कोई ख़ास हद नहीं होती रिगार्डिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो सब की तरफ ही अट्रैक्टेड है इक्वली, ठीक है। तो मकामी किसी ख़ास, इसका ऑपोजिट है एंडेमिक। एंड जहाँ लगा है, पैन नहीं लगा हुआ, एंड लगा है। एंडेमिक किसी ख़ास एरिया तक। अब इबोला इज़ एन एंडेमिक डिजीज़ ऑफ अफ्रीका, यानी वो अफ्रीका तक सीमित है, ठीक है। नेटिव, लोकल, natural, specific or confined to a particular place. The kiwi bird is endemic. Alhamdulillah. Pardon everyone, apologize. अच्छा,
कीवी जो है वो कहते हैं वो एंडेमिक है टू न्यूजीलैंड। ये खाली डिजीज़ के लिए नहीं होता, जैसे मैंने उसकी इतनी वेरिएशन, ऐसी ये भी होता है, ठीक है। न्यूजीलैंड तक महदूद है कीवी की नस्ल और कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। इसका जो आपको सिनोनिम मिलेंगे, ठीक है, वो मिलेगा इंडिजिनस, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, वो मिलेगा इंडिजिनस, नेटिव, लोकल, एबोरिजिनल, ठीक है, ये भी इसमें ही आ जाएगा, ड्वेलर्स, ये भी इसमें आ जाएगा, नेटिव, इंडिजिनस, लोकल के साथ। एंटोनिम पैंडेमिक डायरेक्ट एंटोनिम है, वाइड स्प्रेड, फॉरेन, एलियन, ठीक है, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, एनर्वेट, एनर्वेट वर्ब है कमज़ोर करना, थका देना किसी को, ठीक है। टू वीकन, एग्जॉस्ट, ड्रेन ऑफ एनर्जी, द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट आफ्टरनून एनर्वेटेड द ट्रैवलर्स, ठीक है, इसको एग्जॉस्ट में भी आएगा, डेबिलिटेट में भी आएगा, फटीग में भी आएगा, एग्जॉस्ट में भी आएगा, ये सारा कुछ, ठीक है, थका देना बेसिकली सारे। इनवुगरेट, एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, ये ऑपोजिट है, यानी ताकतवर बना देना, ठीक है। अच्छा, एनजेंडर, अच्छा, पैदा करना, वजूद में लाना, एनजेंडर का मतलब है, ठीक है, ये जेंडर से ही निकला है, जेंडर जैसे क्या है, एनजेंडर का मतलब प्रोड्यूस होता है। टू प्रोड्यूस, गिव राइज टू, कॉज टू एग्जिस्ट, प्रोक्रिएट, द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी एनजेंडर्ड अ फियर्स डिबेट अमंग सिटीजन्स, ठीक है। प्रोड्यूस, क्रिएट, जनरेट, डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट और हॉल्ट, ये बहुत ईजी सा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा अगर मैं फ्लावरी टर्म्स बताऊं आप लोगों को, तो प्रोमलगेट भी होता है, प्रोपोगेट भी होता है, ठीक है, उस तरह से भी आ सकता है ये। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन्हेंस। इन्हेंस का मतलब बढ़ाना, ये तो आई डोंट थिंक सो इसके लिए इतनी बहस की ज़रूरत है। बेहतर बनाना, इजाफा करना, टू रेज टू अ हायर वैल्यू, डिज़ायरेबिलिटी और क्वालिटी, एडिंग फ्रेश हर्ब्स विल ग्रेटली एनहांस द फ्लेवर ऑफ द सॉस, इम्प्रूव, एलिवेट, अपग्रेड, डिमिनिश, डिग्रेड और वर्सन। एनिग्मा, ये बड़ा यूज़ करता हूँ मैं। एनिग्मा होता है पजल, पजल, मिस्ट्री, रिडल, मिस्टीरियस और कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सन और अ थिंग, ठीक है। अब एनिग्मा, एनिग्मा एक ऐसी पहेली को कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जो अपने अंदर ही मिस्टीरियस हो, ठीक है, राज छुपाए हो। एनिग्मा, रिडल और एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है, मिस्ट्री, रिडल, कनंड्रम, डेलमा, ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्लैरिटी, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, जो सीधे सीधे होते हैं। तो पहेली, रिडल वैसे इसका सबसे बेहतरीन है, मिस्ट्री और रिडल ये बेस्ट है। एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट होता है हक इस्तेहकाक, ठीक है, हक किसी चीज़ का, जैसे कहते हैं ना, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू दिस सीट, या यू नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस, ऐसे करके। तो हैविंग द राइट टू सर्टन प्रिविलेज, बिलीविंग दैट वन डिजर्व सर्टन प्रिविलेजेस, हिज सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मेड हिम एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट वेर एवर ही वेंट, ठीक है। उसकी अपनी सेंस थी कि ये मेरा हक है कि मुझे लोग इज्जत दें, ठीक है। इट इज़ माई एंटाइटलमेंट दैट पीपल रिस्पेक्ट मी नन द लेस, कि मैं कैसा एक्ट करता हूँ। राइट, प्रिविलेज, प्रोर, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये वर्ड, प्रोरोगेटिव है। प्रोरोगेटिव भी वही होता है कि आप इंटाइटल, बेस्ट इसका ये है, लेकिन प्रोरोगेटिव इज़ द बेस्ट वन। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ये मैंने वो कल जो आई गेस हमारी थी डॉन डायरी का एपिसोड, उसमें भी बताया था, डेप्रीवेशन, ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन्यूमरेट। इन्यूमरेट, शुमार करना, एक एक करके बुलाना। इन्यूमरेट, देखो ये आता है बेसिकली क्वेश्चन में भी, जो मैंने डायरेक्टिव वर्ड्स बताए थे ना, कि क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक्सप्लेन, इलूसिडेट, इल्यूमिनेट, ये सारी चीज़ें क्या है, उसमें से एक वर्ड था इन्यूमरेट एज वेल।
जब भी आपसे कोई एग्जामिनर पूछेगा कि फॉर एग्जांपल प्लीज़ इनमरेट द कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, ऐसा कोई सवाल है, इसका मतलब पता क्या है, वो कह रहा है कि भाईजान अब आपने जो शुमार करना है एक एक करके बताना है, टू काउंट और लिस्ट स्पेसिफाई वन बाय वन, ठीक है। द लॉयर प्रोसीडेड टू इनोमरेट ऑल फ्लॉज इन द डिफेंडेंट्स एलिबाई, एलिबाई का मतलब होता है जो शहादत उसने दी थी, ठीक है। लिस्ट, काउंट, आइटमाइज, एस्टिमेट, गेस, लंप टुगेदर। इफेमेरल, आर्जी, थोड़ी देर रहने वाला, ठीक है। एफेमेरल मींस आर्जी, ठीक है। इसको जैसा हम कहते नहीं ये दुनिया फ़ानी है, ठीक है, वो जो फ़ानी का वर्ड है ना आर्जी, तो वो एफेमेरल के लिए तौर पे यूज़ होता है। लास्टिंग ओनली और अ वेरी शॉर्ट टाइम, फ्लीटिंग और ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट भी इसका बहुत अच्छा है। ट्रांसिएंट हैप्पीनेस, ठीक है, थोड़ी देर रहने वाली खुशी। द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट इज एफेमेरल, लास्टिंग ओनली फ्यू मिनट्स बिफोर डार्कनेस फॉल्स। फ्लीटिंग, ट्रांसिएंट मैंने कहा था ना है शॉर्ट लिव्ड। परमानेंट, एवर लास्टिंग और एंड्यूरिंग इसका बनेगा दूसरा। नेक्स्ट है हमारे पास एपिक्योर। एपिक्योर क्या है? एपिक्योर एक तो नाउन है, खुश खुराक, उम्दा ज़ौक़ रखने वाला, ये सारा एपिक्योर का आता है। एपिक्योर बेसिकली अ पर्सन विद कल्टिवेटेड रिफाइंड टेस्ट स्पेशली इन फूड एंड वाइन। एपिक्योर यूजुअली कहते हैं कॉनोसियर को, कॉनोसियर हमने सी में पढ़ा है ना, गो में गैस्ट्रोनॉम, ये उन लोगों को कहते हैं जिनका टेस्ट बर्ड्स या फिर जो सेंस ऑफ स्मेल है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये जाके ख़ास चीज़ें और ख़ास टेस्ट पहचान लेते हैं। एपिक्योर एक बड़ा प्रोफेशन भी है, इवन आइसक्रीम की कंपनीज़ के अंदर या फिर जितनी भी फूड कंपनीज़ हैं वहाँ एपिक्योर को हायर किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो क्या बना रहे हैं अच्छा है नहीं है अच्छा। अ पर्सन विद कल्टिवेटेड रिफाइंड टेस्ट स्पेशली इन फूड and wine. As a self-proclaimed epicure, she traveled to France simply to dine as a Michelin-starred restaurant, gourmet, gastronome, connoisseur, ठीक है, ऐसी ग्लटन, फिलिस्टीन, एसेटिक, ठीक है, वो दूसरा आ जाएगा इसका। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी क्या होता है? सुकून कल्ब, मतवाज़ मिजाज, कंपोजर, इवननेस, ये बेसिकली आपके साउंड माइंड को या सैनिटी को कहते हैं, ठीक है। ये इक्वानिमिटी इज़ बेसिकली फ्रॉम योर साइकोलॉजिकल टर्म। इसमें कंपोजर, इवननेस ऑफ माइंड, मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी शामिल है, स्पेशली इन डिस्ट्रेस। डिस्पाइट द क्रियोटिक सिचुएशन ड्यूरिंग द क्राइसिस, द लीडर मेंटेन, ये हर इक्वानिमिटी के उसने अपना तवाज़ुन नहीं खोया, जहन नहीं खोया, ठीक है। कंपोजर, कामनेस, पॉइज, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, मॉडेस्टी, सैनिटी, वोकनेस भी आ सकता है लेकिन वो यहाँ बनता नहीं है। इक्विटेबल, इक्विटेबल तो बहुत आसान है इसके। मुनसिफाना, बराबरी पर मबनी। फेयर, इक्वल, जस्ट, डीलिंग फेयरली एंड इक्वली विद ऑल कंसर्न। द आर्बिट्रेटर प्रपोज्ड एन इक्विटेबल सोल्यूशन दैट सेटिस्फाइड बोथ पार्टीज। फेयर, जस्ट, इम्पार्शियल, अनफेयर, अनबायस्ड, प्रेजुडिशियल, ठीक है। इक्विकेट, ठीक है, इक्विकेट का मतलब होता है गोल मोल बात करना, बेसिकली एम्बिगुअस या फिर इधर उधर बात को लेके जाना, टटोलना बेसिकली, ठीक है। टू यूज़ अनक्लियर और एम्बिगुअस लैंग्वेज टू डिसीव और अवॉइड कमिटमेंट टू अ पोजीशन। व्हेन आस्क्ड डायरेक्टली अबाउट हिज रोल इन द स्कैंडल, द पॉलिटिशियन कंटिन्यू टू इक्विकेट। इसमें प्रीवैरिकेट, डॉज, इवेड, ठीक है, क्लैरिफाई, स्पीक फ्रैंकली, कमिट, ये आ जाएगा दूसरा। इराटिक, इराटिक गैर यकीनी, बेकायदा, एकदम जो अनस्टेबल होता है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा ना इक्वानिमिटी, उसका ये ऑपोजिट है, इराटिक भी लगा सकते थे हम उधर, ठीक है। इनकंसिस्टिंग, वॉन्डरिंग, हैविंग नो फिक्स्ड कोर्स, अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, इनकंसिस्टेंट,
इरेगुलर, ठीक है, रैंडम, ठीक है, नॉन स्पेकुलेटिव, ऐसे ही कंसिस्टेंट, स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, ये इधर आ जाएगा। इक्वानिमिटी भी आ सकता है यहाँ पर। इरोनॉइस, गलत, नादुरुस्त, ठीक है, मिस्टेकन, इन एरर, improper और morally incorrect. The article had to be retracted because it was based on an erroneous assumption, ठीक है, erroneous गलत, incorrect, erroneous सिंपल सा है, incorrect, mistaken, flawed, correct, accurate, valid, ठीक है। इरसाट्स मसनूई, नकली चीज़, ठीक है, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, सर्विंग एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ एन inferior one. During the wartime shortages, people drank ersatz coffee made from roasted acorns, ठीक है, artificial, substitute, fake, superficial, ये भी आ जाएगा। जेन्युइन, ऑथेंटिक और रियल, ये आ जाएगा आपका। फिर है हमारे पास अर्स्टवाइल साबका, पहले का, ठीक है, अर्स्टवाइल फॉर्मर को कहते हैं पुराना। माई अर्स्टवाइल फ्रेंड इज नाउ माई फियरसेस्ट कंपेटिटर इन द इंडस्ट्री, फॉर्मर, प्रीवियस वन, करंट, प्रेजेंट। इरोडाइट के बाद, हाँ ठीक है, लास्ट। Erudite is scholarly knowledge possessing deep, often systematic knowledge. Erudite का मतलब होता है कोई किसी में अथॉरिटी हो, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना आलिम फाजिल, तो किसी भी यूज़ करते हैं कि जगह की अथॉरिटी का। Erudite जैसे अल्लामा इकबाल वज़न, erudite poet and a political analyst. The professor delivered an erudite lecture on ancient Greek, scholarly, learned, authority, intellectual भी आ सकता है। इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड, ये सब उसके एंटोनिम्स आ जाएंगे। एस्च्यू बचना, बरहीज होना, टू डिलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, एब्सटेन फ्रॉम और शन, ठीक है, शन, अवॉइड, एब्सटेन फ्रॉम, एम्ब्रेस, एक्सेप्ट, वेलकम। बेसिकली किसी भी चीज़ से आप जान छुड़ा रहे हो तो एस्च्यू आता है वहाँ पर। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर रिगार्डिंग हमारा जो वोकैबुलरी की क्लास है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस्ड 340 वर्ड्स, एंड इन सच अ पेस अगस्त इज़ वेयर वी आर गोइंग टू रैप वोकैबुलरी क्लासेस अप इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडीएम्स, ये सब चीज़ें चलने लग जाएंगी। तो अगर आपको भी लेक्चर पसंद आया हो तो डू कमेंट बिलो व्हाट यू थॉट अबाउट टुडेज़ लेक्चर, और अगर कोई रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ऑल दैट गुड थिंग्स दैट कीप मी मोटिवेटेड फॉर पोस्टिंग मोर। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए ख्याल रखो एंड अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।